उन्हीं को सुनिए। ये बड़ा देव सबसे बड़े क्यों हैं? इनकी विशेषताएं क्या है? विदुर जी ने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे भगवान मैत्रेय जी से। कहने लगे कि प्रभु, देवाधिदेव महादेव, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वयंतस्थम् ईश्वरम्, याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वयंतस्थम् ईश्वरम्। भगवान शंकर और माता पार्वती कैसे हैं? तो भगवान शिव है, वो विश्वास का स्वरूप है। विश्वास है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। विश्वास का प्रतीक है भगवान शिव, इसलिए बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। भगवान जब कभी भी बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। बट वृक्ष जो होता है वृक्षों में राजा है, वृक्षों का राजा है बट। तो भगवान देवादिदेव बट के नीचे बैठते हैं, उन्हीं की छांव में बैठते हैं। तो बट जो वृक्ष है वो भी विश्वास का प्रतीक है। उनकी तुलना विश्वास से की गई है। संसार के सारे पौधे अपने जन्म लेते हैं और काल कलवित हो जाते हैं, परंतु बट का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है कि जो एक बार यदि उग जाए तो उनका कभी नाश नहीं होता, अक्षय बट हो जाता है। जो जड़ आते हैं, एक समाप्त हो रही है, दूसरा बढ़ते जा रहा है, एक मिट रहा है, दूसरा बनते जा रहा है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्म। जो सत्य का स्वरूप है और माता पार्वती श्रद्धा। भगवान को पाने के लिए एक तो श्रद्धा चाहिए और दूसरा विश्वास होनी चाहिए। जिनको विश्वास हो गया उसे वस्तु की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसे देवाधिदेव महादेव, ये अपने घर परिवार की बातें हैं। भगवान शिव की चर्चा अपने परिवार की चर्चा है, इसलिए इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा को हम सब लोगों को बहुत गंभीरता से सुननी है। विदुर जी ने पूछा कि भगवान देवाधिदेव तो देवताओं में सबसे सरल देवता है, ये तो ऐसे देवता है कि एक कथा आती है कि एक बार एक चोर चोरी करने के लिए निकला। चोरी करने के लिए निकला तो आज बात बनी नहीं। जहां भी गया चोरी करने के लिए वहां कोई न कोई जागते हुए मिला। पूरे रात भर
9 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक इस घर में उस घर में सब घर में गया, लाख प्रयास किया, कहीं चोरी करने को नहीं मिला। तो 3-4 बजने वाला है, थक हार गया, सोचने लगा आज कुछ भी चोरी करने को नहीं मिला। तो एक गांव के बाहर एक मंदिर बना हुआ था, एक मंदिर बना हुआ था। सोचे चलो चल करके यहीं पर कुछ तो मिला नहीं, मंदिर दिख रही है, कुछ खाने पीने को मिल जाए, किसी ने कुछ चढ़ाया हो। अब गए तो भगवान महादेव के मंदिर है, भगवान बिहारी जी के मंदिर में जाते तो जरूर लड्डू मिल जाते, लड्डू गोपाल के यहाँ, क्योंकि हलवा पूड़ी तो यही खाते हैं जो बैठे हैं। कम से कम एक लड्डू खाने का तो मिल ही जाता। परंतु चोर के भी भाग्य को देखो, पहुंचा तो कहां पहुंचे, शिव जी के मंदिर में पहुंचे। बड़ी उम्मीद करके गया, दरवाजा खोल के देखा तो वहां तो दरवाजा भी नहीं लगी है। सबके में तो बड़े बड़े दरवाजे लगते हैं, परंतु धन्य है भगवान भोलेनाथ, लोग दरवाजे पे लगाना नसीब खुश नसीब नहीं समझते। एक ही तो भगवान है भोलेनाथ जिनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। एक ही नाथ है भगवान भोलेनाथ जिनके दरवाजे 24 घंटे। चोर गया तो जा करके देखा तो भगवान शिव में भला कौन क्या चढ़ाता है। कोई कनेर का फूल चढ़ा दिया, वो भी खाने योग्य नहीं है। कोई धतूरे का फूल चढ़ा दिया, वो भी खाने योग्य नहीं है। उन्हीं का फल चढ़ा दिया, वो भी खाने योग्य नहीं है। जो अपने योग्य नहीं है वो सारे चीज भगवान को खिला के लोग आते हैं। बड़ा निराश होकर के बैठ गया, एक किनारे में बैठा तो मंदिर को देखने लगा। बड़ा पुराना मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है। देखा तो क्या देखा कि ऊपर में देखा तो एक घंटा लटक रही है, पुराना घंटा। सोचा वाह कुछ नहीं मिला। कन्हैया के मंदिर में जाते तो बहुत ढेर सारे उनके मुकुट मिल सकते थे, बांसुरी मिल सकती थी। उनको लटकता हुआ घंटा देखा, उनको उछल करके पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ में नहीं आया। वो घंटे को उतारने के लिए भगवान शिव पर ही चढ़ गए। और घंटी को उतारने के लिए जैसे ही चढ़ा, मंदिर से आवाज आई, कहने लगे कि अरे वो भक्त, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। ऐसी आवाज सुनाई पड़ी तो चोर तो घबरा के उठ करके पसीना पसीना हो गया। ये कौन है भैया? पीछे लौट करके देखा तो देवाधिदेव महादेव हाथ में डमरू, त्रिशूल, नाग कोई माला लिए खड़े हुए हैं। बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई। बोले गलती? किस बात की गलती? कहने लगे कि मैंने तो आपका घंटा चोरी करने के लिए आया था। मैं नहीं जानता कि तू चोरी करने के लिए आया था कि क्या करने के लिए आया था। मैं इतना जानता हूं कि आज तक जितने भी मंदिर में आने वाले लोग थे उनमें सबसे श्रेष्ठ तू ही है। सब लोग तो वस्तु में नाना प्रकार की वस्तु चढ़ा के चले गए, लेकिन इस जगत के लोग मेरे पास आते हैं, वस्तु को चढ़ाते हैं, बदले में अपने आप को नहीं समर्पित करते। तू ही एक है जो मेरे पास आया और स्वयं अपने आप को चढ़ा दिए। दुनिया के लोग तो दौलत चढ़ाते हैं, तुमने अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वरदान मांग। तो भगवान देवाधिदेव ऐसे देव है, मोह मांगा वरदान प्राप्त किया। इतने जो सरल है उनको भला बताइए, उनके ससुर
ऐसे सुंदर दामाद को पाकर उनसे जलते क्यों थे? और अक्सर समाज में देखोगे तो ना ससुर और दामाद में बहुत कम एक लोग हैं जिसमें बनती है, नहीं तो ससुर और दामाद में टक्कर की स्थिति बनती है, टकराहट रहती है। ससुर को जब आए तो दामाद बोले अरे ओकर काम का है, और पता चले ससुर को कि तोड़ दामाद है तो ओकर का काम है। एक दूसरे के प्रति भावना है। एक बार क्या हुआ कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र है दक्ष। दक्ष एक बार राजा धीराज पद पर प्रतिष्ठित हुए, देवताओं के भी देवता बने, राजाओं के भी राजा बने, महाराज पद पर। वाजपेयी नाम का वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया। एक प्रकार से जब कोई नेता चुन के आते हैं तो उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। जैसे गांव में सरपंच चुन जाए या गांव में क्षेत्र में विधायक चुनाव हो जाए तो हम सब लोग उनका स्वागत समारोह का आयोजन रखते हैं। स्वागत समारोह का जब आयोजन हुआ तो सब उसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराज, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, ऋषियों में बड़े बड़े ऋषि, सप्त ऋषियों में सब के सब ऋषि पधारे। अंगिरा है, पुलस्त है, पुलह है, कत्रु है, हविर्भू है, सभी के सभी संत महात्मा पधारे हुए थे। विशाल जनसभा लगी हुई थी। और मुख्य अतिथि तो कभी सब पहले नहीं आते। मुख्य अतिथि तो को तो कोई सामने वाला टेलीफोन कर रहा होता है, कह भैया सब लोग आ गए ना, बोले हाँ तैयारी पूरी हो गई है, जितने आने वाले थे सब लोग आ गए हैं। तो मुख्य अतिथि के लिए सब लोग फूल माला लिए तैयारी किए रहते हैं। अब दक्ष जैसे ही आया सब लोगों ने आवाज लगाई, बोले दक्ष भगवान की, बोलो दक्ष राज की, बोलो दक्ष राज की। सब लोगों ने जय बुलाई, दोनों तरफ से लाइन लगे थे, लोगों ने फूलों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की। दक्ष अंदर अंदर आते आए थे, लेकिन दक्ष वो गिरने वाले फूलों को नहीं देख रहे थे। दक्ष की नजर वो देख रहे थे कि कोई बैठा तो नहीं है, कोई बैठा तो नहीं है। देखो फूल बरसाने वाले नहीं दिख रहे हैं, वो देख किसको रहे हैं कि कोई बैठा तो नहीं है, मैं जब आ गया हूं तो कोई बैठा तो नहीं है, यही देख रहे हैं। तो देखा क्या, उनकी नजर दौड़ी सबसे पहले ब्रह्मा जी पर पड़ी। उनकी नजर ब्रह्मा जी पर नजर पड़ी तो सोचे ब्रह्मा जी बैठे हुए, बोले ये तो हमारे दादाजी, अब हमें उनके नाती हैं, दादाजी बैठे, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। दूसरे नंबर पर नजर पड़ी तो भगवान विष्णु भी बैठे हुए हैं। उन पर नजर पड़ी तो बोले पिताजी हैं, तो ये तो दादा हमारे परदादा हुए, ये तो उससे बड़े दादा हुए, ये भी बैठे हैं तो कोई बात नहीं। अब तीसरे नंबर पर जब नजर पड़ी तो देखा तो भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे, और जैसे ही उन पर नजर पड़ी वैसे ही दक्ष आग बबूला हो गया। स्वागत समारोह को इधर वो फूल वूल कुछ नहीं देखे, सीधा सीधा मंच पे चढ़ गए। मंच पे चढ़ा तो कोई स्वागत करने वाला हो तब पहले माइक पकड़ते हैं कि कोई आ रहे हैं, उनको माला भेंट करनी है, तब आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आते ही दक्ष माइक को पकड़ लिया और कहने लगे श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहभागयः साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम न अज्ञान न मत्सरा। कहने लगे कि हे महात्माओं, जो भी इस सभासद में बैठे हुए हैं सब लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ और सावधान होकर के मेरी बात सुनो।
लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है, अभी तो स्वागत सत्कार होनी है, अभी स्वागत सत्कार, अभी हम लोग फूल माला पहनाए नहीं है मुख्य अतिथि को, और ये भाषण शुरू कर दिए। पहले तो फूल माला स्वागत सत्कार होता है ना, तब जाकर के जो मुख्य अतिथि हो वो भाषण देते हैं। ये कैसा अतिथि है कि आते ही भाषण देना प्रारंभ कर दिए। तो कहने लगी कि देवताओं, अग्नि सहित समस्त ब्रह्म ऋषि गणों मेरी बात सुनो। साधुराम ब्रूताम वृत्तम न ज्ञानम न मत्सरा। मैं जो कुछ भी बात कहने जा रहा हूं उसे समझो। मैं नासमझी में ये बात नहीं कह रहा हूं, ना ही किसी द्वेष के वश में कह रहा हूं। तो क्या कह रहे हो? बोले शिष्टाचार के अनुसार कह रहा हूं। कहने लगे कि इस समाज में ये निर्लज कौन बैठा है? देवताओं ने कहा कि किसको कह रहे हैं निर्लज? एक दूसरे को देखने लगे कि कौन निर्लज बैठा है, किस पर भड़क रहे हैं दक्ष प्रजापति। ऊपर में देखा तो भगवान ब्रह्मा जी, बगल में भगवान विष्णु जी, फिर भगवान शिव जी। इधर देखे तो देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण सब बैठे हुए। इधर देखे तो पूरा ऋषि मंडल बैठे हुए। तो ये निर्लज किसको कह रहे हैं? तो दक्ष कहने लगे कि इधर उधर मत देखो, इनको देखो, इनको मैं इनको कह रहा हूं, इनको, ये अपने दामाद को। मैं अपने दामाद को कह रहा हूं, इनको तो शिष्टाचार भी नहीं आता। लोग पारों की पवित्र कीर्ति को ये कलंकित कर रहे हैं। ये महादेव मेरे दामाद है, दामाद है, और दामाद पुत्र के समान होते हैं। तो मेरे पुत्र होने के नाते शिष्टाचार ये कहता है कि जब पिताजी कहीं पर आए तो शिष्टाचार के हेतु उठ करके खड़े होना चाहिए। मैं कहां कहां इस व्यक्ति को, इस निर्लज व्यक्ति को मैंने अपनी मृगनयनी पुत्री दे डाली। लगे कि ये मेरे दामाद जी हैं, और मेरे दामाद भी होकर के ये मेरी स्वागत में नहीं खड़े हुए। ये किस तरह से धर्म मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। और आगे कहा
शिव उपदेशो ही अशिवो। कहने लगे कि ये नाम मात्र का शिव है, ये केवल नाम मात्र का शिव है, वास्तव में ये अशिव है, ये अमंगल रूप है। भगवान शिव है जो मंगल रूप है, परंतु दक्ष को अज्ञानता के कारण उसे अशिव दिखाया। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन में शिकायत की दृष्टिकोण से अगर देखोगे, किसी व्यक्ति में आपने पहले से मन लगा लिए हो, बना लिए हो कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी। और कहीं किसी व्यक्ति में आपने मान लिया कि ये बुरे नहीं है, तो उसकी बुराई नहीं दिखेगी। तो जैसी दृष्टि लेकर के हम आते हैं, वैसी हमारी सृष्टि बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिकायत रहेगी जिंदगी में, गर मुस्कुराने की कोशिश नाकाम होगी। फरिश्ते नहीं हैं यहाँ कोई यारों, जिनकी न कोई शिकायत हो। और जिंदगी में यदि रिश्तेदारी निभाना है तो व्यवहार के लिए और व्यापार के लिए बुद्धि लगाइए, लेकिन व्यवहार के लिए बुद्धि मत लगाइए। ये लेन देन का सौदा नहीं है। परिवार में यदि कोई टकराहट ना हो, परिवार के टूटते हुए परिवार को यदि बचाना चाहते हो, तो जीवन में एक सूत्र को याद रखो, बेवजह न कोई वजह ढूंढा कर, बेवजह न कोई वजह ढूंढा कर कोशिश ये हरदम न कोई वजह है। वजह में भी रिश्ते ऐसे निभाएं कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। क्यों? क्योंकि माना की और मानने में नहीं कोई अंतर, माना की और मानने में नहीं कोई अंतर, गणित का फल और जीवन का हल यही कहता है, यही कहता है। भगवान शिव ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान शिव मान और अपमान से अलग है। परंतु सेवक नंदी वहीं पर बैठे थे। जब उन्होंने गाली दी तो आग भगवान शिव में नहीं लगी, नंदी में लग गई। वो छटपटा के उठ गया, कान में जाकर कहने लगे, भोलेनाथ थोड़ा बहुत आज्ञा देते तो फिर महिला बताते। कहने लगे कि नंदी, तुमको नहीं पता, जब हमारी शादी हुई थी सती के साथ में, तो भड़ौनी गीत हमारी सासू माँ ने नहीं गाई थी। भड़ौनी गीत हमारी सासू माँ ने नहीं गाई थी। उस दिन की कमी को आज हमारे ससुर जी पूरा कर रहे हैं, तो काहे को गुस्सा कर रहे हैं? भड़ौनी गीत गा रहे हैं, गाने दो। और कोई भड़ौनी गीत गाए और सामने वाला चुप रह जाए तो भड़ौनी गीत गाने वाले और भड़क जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? आपने किसी को गाली दिया और गाली देकर के आप वो शांत रहे तो सामने वाला और भड़क जाता है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, गूंगा हो गया है, ये मुझसे क्या लड़ेगा, ये कायर है, दुनिया भर की बातें करेगा। भगवान शिव जब कुछ नहीं बोले तो दक्ष का आग जो क्रोध है और आग बबूला हो गया। कहने लगे कि देवताओं, मैं सबको आदेश देता हूं कि आज के बाद अयम तू देवा यजन इंद्र उपेंद्र आदि भी, आज के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार का आयोजन होगा, कथा हो, भागवत हो, पूजा हो, मरनी हरनी हो, कोई चीज में देवा महादेव को न्योता नहीं देनी है, न्योता नहीं भेजना है।
और जो न्योता भेजेगा इनके साथ होगा, उसे भी समाज से क्या कर दिया जाएगा? बहिष्कृत कर दिया जाएगा। फिर भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। भगवान शंकर इतने पर भी कुछ नहीं बोले तो बिना फूल माला पहने क्रोध में तमतमा करके कहां चले गए? दक्ष जो है समाज से निकल करके जा रहे थे। नंदी ने अब की बार भगवान शिव की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, रे ओ दक्ष, बड़े हमारे शिव को गाली दे के जा रहे हो, सुन। बोले, मूर्ख, जिस शिव को तूने गाली दी है, याद रख, मैं बकरे की तरह मैं कर रहे हो ना, बकरे की तरह मैं कर रहे हो ना, तो जाओ, ये तुम्हारे जो सिर है बकरे का ही हो जाए, तुम्हारा यह सिर बकरे का ही हो जाए। श्राप दे दिया। अब जब श्राप दे दिया तो उनके जो समर्थक, जो अन्य ऋषिवर जो थे, भृगु ऋषि थे और पूषा थे, ये सब लोगों ने खिल्ली उड़ाई कि वाह 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 वाह, देखो तो भूतनाथ के सेवक को। कहने लगे कि अरे वो तो पाखंडी है भगवान शंकर, और उनके तुम लोग भक्त हो, जाओ तुम लोग भी पाखंडी हो जाओ। ऐसे उनको एक दूसरे को श्राप दिया। लोगों ने कहा, यार पूरा खलल हो गया, ये स्वागत समारोह था कि श्राप समारोह था। सबका मन खिन्न हो गया, सब लोग एक दूसरे से जगह में चले गए। परंतु क्रोध शांत नहीं हुआ। किनका? दक्ष का। जब कोई देवता के यहाँ अब यज्ञ नहीं होता, ककरो घर में बिहाव नहीं हुआ थे, ककरो घर में मरनी हरनी नहीं। अब देवता मन तो अमृत भी क्या है, अमर है, तो मरनी हरनी तो काम होवे नहीं करते, बिहाव मन नहीं करत, कत्तो झील डर के मारे बिहाव एक स्थिति नहीं करते कि भगवान शंकर ल पूछे लगी। अब पूछबो कहाँ, ये है दक्ष के अत्याचारी बहुत बाढ़े, ये हमूल निकाल दी, तो भले बेटी बाढ़ा तो बाढ़ा दे, 2-4 साल इंतजार कर लेते, शादी नहीं हुआ था। दक्ष को लगा कि अब मेरे यहाँ कोई देवता कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं एक यज्ञ का आयोजन किया। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में उन्होंने देवराज इंद्र सहित अग्नि को, वरुण को, यम को, पवन देवता को, 10 दिक्पालों को उन्होंने भिजवाया। ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, सबको बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ यज्ञ का आमंत्रण आपने भेजा। अपने 16 कन्याओं में 15 कन्याओं को बड़े सुंदर दिव्य विमान भेज करके बुलवाए। नहीं पूछा तो किसी को नहीं पूछे, तो केवल और केवल भगवान देवाधिदेव महादेव जी को नहीं पूछे, नहीं पूछे। अब क्या करें? अब देवताओं में कभी कभी होता क्या है कि जिनके साथ अनबन रहता है ना, तो पड़ोसी भी मजा लेने के लिए पूछते हैं, क्या सब न्योता देते हैं, तोला न्योता देते हैं। अब वो जाना थी कि इसके यहाँ न्योता नहीं आया है, तो जलाने के नाम से पूछते हैं, मजा लेने के नाम से। अब देखिए, देवताओं को जाना था दक्ष के यहाँ, तो कैलाश पर्वत से होकर के विमान को क्यों ले जाते? अरे भाई, आकाश इतनी लंबी चौड़ी है, कहीं से भी घुमा के ले जाओ। लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत के पास जाए तो बैंड बाजा को ज्यादा बजाए, दनादन बैंड बाजा, और गाने वाले जोर जोर से गाते गीत, बोलो रामचंद्र की, रामचंद्र की। अब यही बात के कते जिल्ल दुख है
कि हमरे मेरा थे तबे मन ज्यादा काबर कूद थे। अरे भाई कूदना है तो यहाँ वाल कूद एक जगह है, लेकिन नहीं कूदा है हमारे घरे दुआरी माथे तबे कूद थे ज्यादा। बोलने लगे कि कहने लगे कि वाह। अब सबके सब देवता कैलाश से हो होकर के गुजरने लगे तो माता सती पर्वत पर बैठी हुई थी। पर्वत पर बैठी हुई उन्होंने देखा कि ये हो क्या रहा है, बाहर में निकल करके देखे तो कहने लगे कि अरे जा कहां रहे हो तुम लोग। देवताओं की पत्नियों ने कहा कि माता जी प्रणाम। बोले चलो चलो। बोले कहां चले। अरे तोला पता नहीं है। हाँ मतलब पता है, हमारे यहाँ इधर निमंत्रण आए। बोले काकर घर के निमंत्रण। तोरे पिताजी के तो निमंत्रण है, वह यज्ञ करवावा था पूरा तीनों लोग में सबसे बड़े यज्ञ हुआ, तोला न्योता नहीं दे। अब माता देखो कई बार होती है बेटियों के पास सामने बड़ा संकट आ जाता है। कभी कभी सास और ससुर यहाँ पर दोनों संधि में ना बने और ससुर और दामाद में ना बने तो बेटी की स्थिति बड़ी विचित्र रहती है। अब वो देवताओं की पत्नी को क्या जवाब दे, ये कहे थोड़ी कि दक्ष ने हमको निमंत्रण नहीं भेजवाया है। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ भी निमंत्रण आया है, अभी हमारे भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे पीछे पीछे। तुम लोग फ्लाइट वाले हो तो उड़ते जाओ, हम लोग तो बैल वाले हैं पीछे पीछे आ रहे हैं, चले जाओ। और उधर वो हंसने लगे, देवताओं की पत्नियां हंसने लगे। अरे जा जा, न्योता होता कहीं नहीं मिले, चल। हंसते हुए वो लोग जा रहे हैं। उनको भी पता है कि देवताओं ने, उनको भी पता है कि निमंत्रण मिले नहीं। देखो माताएं कितनी चतुर होती है अपनी बात को बनाने के लिए। ये बात आप लोगों की है। देखो माता सती से समझो कि पति को मनाना है तो कैसे मनाना चाहिए। अगर अपने मायके ले जाना है तो पति को कहना क्या चाहिए। माता पार्वती क्या कह रही है जानते हो। कहने लगे प्रजापते अस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। कहने लगे आकर के भगवान महादेव का प्रणाम किया। कहने लगे कि महादेव महादेव। बोले क्या है सती। अरे आज को पता नहीं है। बोले क्या पता नहीं है। अरे सब देवांगनाएं जा रही है। किसके यहाँ। बोले तुम्हारे ससुर जी के यहाँ। किनके यहाँ जा रहे हैं सब लोग। तुम्हारे ससुर जी के यहाँ। जबकि कहना उसे क्या चाहिए था कि सबके सब लोग जा रहे हैं हमारे यहाँ पिताजी के यहाँ। ये भी तो बोल सकती थी ना। यही चतुराई है। यदि किसी को बात बतानी हो तो बताने का तरीका बदल दिया। देखो माता पार्वती ने कितनी चतुराई से कहा कि देवादिदेव महादेव तुम्हारे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहे हैं, इसलिए चलो चलो चलते हैं, यज्ञ में चलते हैं। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। पार्वती मुझे पहले से पता है कि मेरे ससुर जी यज्ञ करवा रहे हैं। पता है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। पता है तो मुझे क्यों नहीं बताया। देखो भगवान देवादिदेव महादेव कितने शालीन हैं, कितने हम सब लोगों को गृहस्थियों को ये उपदेश दे रहे हैं। हम और आप होते अगर ससुर और दामाद अगर दोनों लड़ाई हो जाते तो आते ही वो व्यक्ति अपने पत्नी को पीटते, या तो गाली बकते, या तो उनकी बेटी को कहते कि तू चली जा, और आते ही कहते कि आज के बाद तू अपने पापा का नाम मत लेना मेरे सामने। लेकिन भगवान देवाधिदेव
महादेव बरसों बीत गए लेकिन इस घटना का कभी जिक्र नहीं किया था उन्होंने। माता पार्वती को पता ही नहीं कि क्या बीता था। कहने लगे कि पार्वती, समय ये तो नहीं है कि मैं तुझे कुछ बातें बताऊं, लेकिन तू आज जिद कर रही है तो बता देता हूं। सबको निमंत्रण दिए हैं ये मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि सबको निमंत्रण दिए हैं, परंतु मुझे विशेष रूप से नहीं दिए हैं। सबको विशेष रूप से बुलावा दिया गया है, परंतु मुझे विशेष रूप से नहीं पूछा गया है। बोले क्यों? फिर उन्होंने सारी घटना बता दी। मैं तो उन्हें अपने अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मैं तो जीवों में कभी भेद मानता नहीं। और ये है दक्ष, रजोगुण सम्मत, जो छोटे और बड़े का भेद करते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में कोई व्यक्ति ना तो छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। आत्माराम जी प्रश्न पूछ रहे थे उस दिन कि समाज में कोई छोटा है क्या गुरुदेव और कोई बड़ा है क्या? मैंने कहा कि सब लोग भगवान एक ही ब्रह्म के अंश हैं। यहाँ ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। ये तो एक समाज को समता की डोरी में बांधने के लिए, समन्वय बनाने के लिए केवल कार्यों का विभाजन है। घर में एक व्यवस्था बनाई गई है। हम सब लोग घर के मुखिया को, सबको ज्ञान होते हुए घर में मुखिया एक ही होते हैं। और जिस घर में सभी लोग मुखियागिरी बनने लग जाए तो वो घर में आग लग जाएगी। सभी लोग संसार के जितने भी जीवात्मा हैं उसमें तनिक मात्र भी, लेस मात्र में भी अंतर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी एक ही ईश्वर के अंश होने के नाम से, सभी भगवान ब्रह्मा के अंश होने के कारण सबके सब लोग जाति से वास्तव में सबके सब ब्राह्मण ही हैं। सबके सब ब्राह्मण ही हैं, लेकिन जो संस्कार को भूल जाते हैं, जो द्विज नहीं हो बन पाते। मनुष्य का जन्म दो बार होता है। जन्म से मनुष्य पशु ही है। जैसे पशु का जन्म होता है वैसे मनुष्य का भी जन्म होता है। परंतु मनुष्य में एक विशेषता ये है कि मनुष्य जाति जन्म के बाद संस्कार देना प्रारंभ करते हैं। दूसरे अन्य जीवों में संस्कार देने की क्षमता नहीं है, तो दूसरी बार उनका जन्म होता है। एक बार माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं बच्चे, और दूसरे बार ज्ञान के द्वारा उनको जन्म किया जाता है। उनको बताया जाता है कि तू कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। तू स्वयं में जीव नहीं है, तू स्वयं में शिव है। तू स्वयं शिव रूप है। चारों वेद में, एक एक वेद में एक एक सूत्र दिया गया। अयम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि दूसरा वेद कहते हैं जो तू है वही मैं हूं। तीसरा वेद कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और द्वादश स्कंद में इसी बात का तो बोध कराएंगे। भगवान श्री सुखदेव जी कहेंगे कि महाराज परीक्षित, ये पशु बुद्धि का त्याग कर दो। पशु बुद्धि क्या है? कि मैं मरने वाला हूं, ऐसा तुम दिन और रात सोचते हो, यही पशु बुद्धि है। न यह आत्मा कभी मरती है और न ही भी जन्म लेती है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती।
ये बनते और बिगड़ते ये शरीर है, ये शरीर बनता और बिगड़ता रहता है। तो दक्ष जो है रजोगुणी है, इसलिए मान और अपमान की बातें करते हैं। अनाहुत अप्याभियन्ति सौहृदयम् भर्तो गुरो देव कृतस्य कीर्तनम्। इसलिए तू कह रही है तो कहने लगे माता पार्वती कि देखो मैं इतना जानती हूं कि आपके ससुर जी ने निमंत्रण नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं है। कई कई बार होता क्या है कि व्यस्तता के कारण लोग ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए बिना बुलाए किसके किसके घर जाना चाहिए, अनाहुता बिना बुलाए, अप्यभिसन्ति सौहृदय, जो अपने प्रियजन है। कौन? भर्तु। भर्तु कहते हैं पति देवता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। दूसरा किनके यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए कि गुरु के घर में। तीसरा देह कृतस्य, जिनके गर्भ से आपका जन्म हुआ है, माता पिता, उनके घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। मान अपमान का ख्याल नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि मान अपमान की बात नहीं है, मान अपमान के कारण नहीं, मेरे लिए क्या मान और मेरे लिए क्या अपमान, परंतु हाँ पार्वती तुम्हारी प्रतिष्ठा पर जहां पर दांव लगेगी वहां मैं नहीं जा सकता। कोई मेरा अपमान करे ये मैं सहन कर लूंगा, लेकिन कोई तुम्हारा अपमान करे ये कभी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। और याद रखिए 6 चीजें व्यक्ति के जीवन में किसी को प्राप्त होता है तो उसके बड़प्पन का कारण बन जाता है, और वही 6 चीजें किसी अज्ञानी को प्राप्त हो जाए तो तो वो 6 चीजें कौन कौन सी 6 चीजें हैं? याद रखिए 6 चीजें यही प्रतिष्ठा दिलाती है किसी को, और वही 6 चीजें किसी को अहंकार दिलाती है। युवा कुलीन कांति काया विद्या तप धन गुण, ये 6 सत्पुरुष के गुण हैं, असत पुरुष के अवगुण। 6 वस्तुएं जो है, जवानी किसी को प्राप्त हो जाए, उच्च कुल में किसी व्यक्ति का जन्म हो जाए, सुंदर सुडौल शरीर मिला हुआ हो, गोरे बदन हो, विद्या की प्राप्ति हो जाए, तप की प्राप्ति हो जाए, घर में अपार धन प्राप्त हो जाए, और कई तरह के सुंदर गुण मिल जाए, तो ये सत्पुरुषों के सद्गुण बन जाते हैं। परंतु यही असत पुरुष के पास भी चला जाता है तो यही जो चीजें हैं समाज का अपमान करने के काम में आता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु में गेहा,
जाइन बिनु बोलिव न सदेहा। परंतु बहुत समझाने पर भाव से उत्पन्न से ध्याने निष्ठान कर्मणे, उन्होंने समझाया कि आपके पिता जो है हमारे साथ बहुत बैर रखते हैं, यद्यपि माता सती मानी नहीं और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गया तो देखती क्या है कि सबका सम्मान दक्ष दोनों हाथ उठा करके कर रहे हैं, परंतु दक्ष के डर से आज सती जब अपने पिता के घर में पहुंची तो वहां पर बहनें तो स्वागत करने के लिए क्या, नौकरानी स्वागत करने के लिए क्या, उनकी बहनें जब आई तो मुंह फेर करके बगल से निकल गई। कहीं पिताजी की नजर पड़ गई कि हमने सती को गले से लगाया तो सती के साथ कहीं पिताजी हमारा त्याग न कर दे, इस डर से सती को सबने देखा, परंतु सती को हृदय से किसी ने नहीं लगाया। एक भली माता मिली, वही मात्र माता सती को गले से लगाए, पानी पूछा। जब बहनें मुस्कुराती हुई देख करके अनदेखे कर दी तो सती के हृदय में आग धधक उठी। वो दौड़े दौड़े यज्ञशाला में पहुंचे जहां पर स्वाहा 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 चल रहा है। ब्रह्मा जी के लिए स्थान बना है, विष्णु के लिए स्थान बना है, इंद्र के लिए स्थान बना है, वरुण के लिए स्थान बना है, यम के लिए स्थान बना है, 10 दिक्पालों के लिए स्थान बना है। नहीं बना है स्थान तो किसके लिए बना है, वो है देवादिदेव महादेव के लिए स्थान। और सती के लिए, कोई भी पतिव्रता स्त्री के लिए अपना अपमान मायने नहीं रखता, लेकिन वो संसार में पति का अपमान कभी वो सहन नहीं कर सकती। तो पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। हाँ तजी हम तुरत देहते ही है तू, तजी हम तुरत देहते ही है तू। उर्धरि चंद्र मौली वृषकेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृषकेतु। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि हे पिता दक्ष, तू मेरा पिता है, आज मुझे लज्जा आ रही है। पहले मुझे तुम्हारे पुत्री होने पर गर्व महसूस हुआ करता था, परंतु मैं उस अनुभव को आज लज्जाहीन महसूस कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूं। आज मैं अपमान महसूस कर रही हूं। बोले क्यों? तुमने शिव को नहीं समझा। इस जगत में कौन है शिव के समान? शिव के समान दूसरा कोई नहीं है। हो जिनके सोए भाग न जागे, जिनके सोए भाग न जागे, भरती झोली खाली भोले भंडारी। ओ भोले भंडारी, भज भोलेनाथ भंडारी शंकर त्रिपुरारी, 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 भज भोलेनाथ भंडारी शंकर त्रिपुरारी। ओ जिनके सोए भाग न जागे, जिनके सोए भाग न जागे, भरती झोली
भोले नीलकंठ कहलाए, भोले नीलकंठ कहलाए। जिनके सोए भाग न जागे, जिनके सोए भाग न जागे, भरती झोली खाली भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। शंकर महाकाल कहलाए, भोले महाकाल कहलाए, भोले महाकाल कहलाए। मारकंडे की प्राण बचाकर अजर अमर बनाए, यमराज को जीत शंकर महाकाल कहलाए, भोले महाकाल कहलाए, भोले महाकाल कहलाए। जिनके सोए भाग न जागे, जिनके सोए भाग न जागे, भरती झोली खाली भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी, ओ भोले भंडारी। बज भोलेनाथ भंडारी शंकर त्रिपुरारी, 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 बज भोलेनाथ भंडारी, ओ भोलेनाथ भंडारी, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ भंडारी शंकर त्रिपुरारी, बज भोलेनाथ भंडारी शंकर त्रिपुरारी। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। कहने लगे कि रे पितादक्ष, यद्वै अक्षरम नाम गिरिरितं नृणाम सत्कृते प्रसंगणात् अघनासु हन्ति तत्। भगवान शिव का यह जो दो अक्षर का जो नाम है शिव, यदि प्रसंगवश किसी कारणवश से भी यदि आपके कानों में पड़ जाए तो समस्त प्रकार के अघ नाम पाप का राशि भस्मीभूत हो जाता है। ऐसा जिनका नाम ही शिव है, उससे तू द्रोह करता है, तू धर्मद्रोही है, क्योंकि धर्म स्वरूप जो है भगवान शाम सदा शिव है, जो एक ही तो देव, एक ही देव है महादेव, जो वृषभ पर सवारी करते हैं। एक ही देव महादेव है जो धर्म पर आरूढ़ होकर के चलते हैं। यह बैल नहीं है, यह धर्म का स्वरूप है। और भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिशूल है, उनके हाथ में त्रिशूल, जिन्होंने और एक हाथ में डमरू लिए फिरते हैं भगवान। उनके हाथ में डमरू माया बज रही है, माया ही डमरू बन करके बज रही है। ये देव महादेव है, काल स्वरूप है भगवान देवाधिदेव। काल को कौन गले में धारण कर सकता है? एक ही देव है महादेव, जिनके अंग अंग पर सर्प लिपटे हुए हैं। लेकिन भगवान देवाधिदेव का मन परमात्मा में आत्मलीन रहने वाला देव है महादेव। तो उससे द्रोह करता है तो धर्मद्रोही है, और धर्मद्रोही का पुत्री होना मुझे मंजूर नहीं है। यदि महादेव ने, यदि मैं लौट करके कैलाश गया और कभी उन्होंने मजाक में यदि कह दिया
कि हे दक्ष सुता, तुम कैसी हो, तो तुम्हारे नाम जुड़ने को मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। भगवान शिव कहीं मुझ पर देख करके मुस्कुरा दिए। उस अग्नि में जलने से पहले, उस अग्नि में जल जाऊं इसके पहले मैं इस देह का ही त्याग करती हूं। ऐसा कह करके मां भगवती आद्य शक्ति ने अपने मन को अपने आप में समाहित किया और स्वयं शिवा स्वरूप है। उन्होंने स्वयं ही अग्नि को आवाहन किया और देखते ही देखते उनके शरीर से आग की लपटें स्वयं ही निकल पड़ी। यज्ञ में चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन वहां पर जितने शिवगण साथ में गए थे, माता जी को प्राण त्याग करते हुए देख करके सब लोग रुंड मुंड को पकड़ करके धरती पर अपने अपने मस्तक पटकने लगे। उन लोगों ने मारने का प्रयास किया, अपनी माता को बचाने का प्रयास किया। जब मां पार्वती सती बची नहीं तो रोते गाते बिलखते लड़ने लगे। परंतु वहां पर भृगु ने यज्ञ से बहुत से अपनी शक्तियों को उत्पन्न करके शिव दूतों को मार करके भगाया। उधर भगवान शंकर को ज्ञात हो गया नारद जी के माध्यम से कि सती का अपमान हुआ है। देव महादेव तुम्हारी अपमान को सती ने सहन नहीं कर सका, उन्होंने देह का त्याग कर दिया। भगवान शिव का क्रोध जागृत हो गया। सती के जाने का वियोग को भगवान ने सहन नहीं कर सका। सती का प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने अपनी जटा उठा खाड़ी और जमीन पर पटका। वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने प्रणाम करते हुए कहा कि देवादिदेव आज्ञा कीजिए, किस लिए प्रकट हुए हो। उन्होंने कहा कि यह दुष्ट दक्ष का अहंकार बहुत बढ़ गया है, ये बकरे की तरह में करता फिरता है, इसलिए इनके अहंकार को नाश करके आओ। इसलिए वीरभद्र गए और मैं बोलने वाले जो दक्ष के सिर को पकड़ करके तलवार से काटने का प्रयास किया, और जब नहीं कटे तलवार से तो लात से उनके शरीर को दबा करके दोनों केस को पकड़ करके जिस प्रकार से मूली को आंट करके तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष के गर्दन को मरोड़ कर तोड़ करके उनके सिर को अग्नि में स्वाहा कर दिया। बोलिए श्री देवी हरिलाल की।